welcome to you students in our online classes. And according to timetable, you know that. And today we discuss about GK, a topic of GK. हमें आज GK का एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है. तो देखिए, जो चैप्टर का जो नेम वगैरह आपको सामने दिख ही रहा है. वैसे द चैप्टर नंबर इज़ 55 एंड द नेम ऑफ चैप्टर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. आपको थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है आज, जिससे आपको पता चले कि देखो काफ़ी ये थोड़ा सा इसके अंदर हाई लेवल का दे रखा है. वैसे साइंस के काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर दे रखे हैं, लेकिन आपको अगर दे रखा तो हमें उसको एक बार तो डिस्कस करना ही है. समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो आपको आगे वाली क्लास के अंदर तो वैसे भी ये सीखने के लिए मिलेगा ही. ठीक है, लेकिन एक बार फिर भी स्टार्ट आपको अगर तो आपको पता भी चलेगा कि ऐसा भी कुछ होता है. ठीक है, तो देखिए हम क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, क्या लिखा हुआ है. जस्ट अ सेकंड, देखिए यहाँ पर देखो, ये तो आपके इसके अंदर लिखा हुआ है, ये इंस्ट्रूमेंट्स का डायग्राम और उसका नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है इन सब का यूज़. तो हमें इसको मैच करना है. ठीक है, तो कौन सा है वो कौन से में यूज़ आता है, इसके हिसाब से ये है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट आपको बताता हूँ इसके अंदर. और फर्स्ट वाला जो है ये तो वैसे बहुत इजी दे रखा है इसने, और काफ़ी बच्चों ने देखा भी होगा. इसको बोलते हैं ओडोमीटर. क्या बोलते हैं इसको? ओडोमीटर. और आपको ये भी पता होना चाहिए, आपकी जितनी भी बाइक्स होती है, जितनी भी कार वगैरह होती है, उसके अंदर देखो अब तो वैसे डिजिटल आने लगे, लेकिन आपको पता है ऐसा भी ज़्यादातर बाइक्स के अंदर आपको ऐसा भी मिलेगा. इसको ओडोमीटर बोलते हैं. जो स्पीड देखिए ना, हाँ मेरी गाड़ी इसी स्पीड से चल रही है, तो वो है ये, इसको बोलता है ओडोमीटर. क्या बोलते हैं? ओडोमीटर. और ये क्या बताती है, इसका काम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, मेजर द इंस्ट्रूमेंट्स विद द थिंग्स दे मेजर बाई राइटिंग एंड करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेज. यानी कि आपको ये बताना है कि ओडोमीटर ये कहाँ पे यूज़ में आता है, ये किस चीज़ को मेजर करने का यूज़ में आता है. तो इसका ओडोमीटर किस में काम आता है, इसका जो बी ऑप्शन है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार. ठीक है ना, ये कार का ओडोमीटर यहाँ पर सामने दे रखा है. वैसे कार का कोई जरूरी नहीं, आप व्हीकल्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, वो भी ये सही है अपना, लेकिन इसमें कार लिखा तो आप कार लिख सकते, कार लिख दीजिएगा. ठीक है, ओडोमीटर जो है वो कार जो भी व्हीकल्स वगैरह है वो कितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसके लिए काम में आता है. तो आप कैसे लिखोगे, आपने नंबर 1 ओडोमीटर लिखा, इसके सामने लिखा, फिर इसके सामने क्या लिखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए कार. ठीक है ना, ये मैं आपको पिक सेम टू सेम बता दूंगा जो भी है इसका लिखा हुआ, और आंसर्स मैं आपको यहाँ पे बता ही रहा हूँ, समझ ही रहा हूँ साथ में. तो आपको लिखना है ऐसे. ठीक है ना, ना तो आपसे डायग्राम बनेगा और ना आपको डायग्राम बनाना है. आपको ओनली इंस्ट्रूमेंट्स का नेम पता होना चाहिए, और उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्या होता है, वो कहाँ पर काम में आता है, आपको वो पता होना चाहिए. ओके, तो नेक्स्ट देखिए इसका नंबर सी. देखिए आप इसका नंबर बी देखिए, सेकंड नंबर, ये है बैरोमीटर. तो बैरोमीटर आप लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन बैरोमीटर अगर हम देखें ना तो आपको एक छोटा सा हिंट के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ, एयर प्रेशर जो होता है ना, एयर का जो प्रेशर होता है, साइंस के अंदर पढ़ोगा आप प्रेशर वगैरह क्या होता है, हिंदी में इसको दाब बोलते हैं, उसके लिए काम में आता है. ठीक है, तो बैरोमीटर अगर आपके यूज़ में देखना है तो आपको पता है, कभी भी आपकी कोई भी अगर व्हीकल्स वगैरह है तो उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके टायर्स के अंदर थोड़ा से एयर वगैरह कम है, हवा कम है उसके अंदर, तो वो एक ना छोटा सा एक बैरोमीटर लेके उसके अंदर चेक करता है कि उसमें हवा कितनी है. तो वो जो चेक करता है ना, वो बैरोमीटर ही होता है. उससे ये पता चलता है कि एयर का प्रेशर कितना है, और एयर का जो प्रेशर होता है वो आपको क्या बताएगा कि उसके अंदर हवा कितनी है. ठीक है, तो सेकंड का आंसर जो है बैरोमीटर से क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर हो जाएगा. ठीक है, एयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज़ में लेते हैं. ओके, नंबर 3 देखिए इसको रेन गेज बोलते हैं. ठीक है, और ये तो वैसे रेन गेज तो आपको नाम से पता चल जाएगा कितनी क्या रेन हुई है. रेन का जो मेजरमेंट है उसको करने के लिए होता है. तो इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको, जस्ट अ सेकेंड, सबसे लास्ट देखिए इसका एल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल. जो रेनफॉल जो होता है ना, उसको मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ में लेते हैं. तो इसके सामने क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ रेनफॉल. ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर थर्ड का. ओके, तो नंबर इसका 4 देखिए आप, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से देखिए नंबर 4 अल्टीमीटर जो है, ये आपके सामने जो डायग्राम दिख रहा है ये थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है वैसे. ठीक है, तो ये आपने शायद दिखे भी नहीं होंगे ज़्यादा. तो इसके अंदर देखिए आप, ये है ये हाइड्रो, ये तो अल्टीमीटर नीचे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी से आ रखे हैं. ये देखो सारा टॉपिक देखा जाए तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग है, साइंस के अकॉर्डिंग. तो अगर आपने कभी नाम नहीं सुना है, फर्स्ट टाइम सुन रहा, तो भी उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अभी आपकी क्लास के अंदर स्टार्ट हुआ ही है. ठीक है ना, आप इसको अभी तक काफ़ी टाइम के लिए आगे पढ़ेंगे. तो जो अल्टीमीटर है ये आपके एल्टीट्यूड के लिए यूज़ में आता है. किसके लिए आता है? एल्टीट्यूड.
तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो एल्टीट्यूड एल्टीमीटर के सामने आप क्या लिखोगे, एल्टीट्यूड। देखो इसमें भी एल टी आ रहा है, इसमें भी एल टी आ रहा है, तो ऐसे भी आप उसको याद रख सकते हो। और उसके बाद में आप देखिए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो है ये आपके यूज़ में आता है, हाइग्रोमीटर आपके यूज़ में आएगा ह्यूमिडिटी। तो ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होते हैं ना, ह्यूमिडिटी का मतलब हम बोलते हैं जिसको हिंदी में आर्द्रता, यानी कि आपको पता है पानी बारिश वगैरह होती है तो कहते हैं ना आज बहुत ज़्यादा उमस है ना, हम लोग घर पे काम में लेते हैं ना, तो वो जो उमस वगैरह जो होते हैं ना उसको वो ह्यूमिडिटी के कारण ही होता है। ठीक है, तो उसको मेज़र करने के लिए क्या काम आता है, हाइग्रोमीटर। तो ये हो जाएगा हाइग्रोमीटर, इसके सामने आ जाएगा ये। नंबर जो 6 है इसका, वो आपके लाइट मीटर। क्या नाम है इसका, लाइट मीटर। और देखो लाइट मीटर है तो इसके नेम से पता चल जाएगा आपको, जो लाइट मीटर है उसका यूज़ किस में आता है, इसका यूज़ आपका आता है अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, और लाइट का जो अमाउंट, लाइट कितनी आ रही है, ठीक है ना, उसको मेज़र करने के लिए क्या काम आता है, लाइट मीटर। ओके, नंबर 7 देखिए आप इसका। नंबर 7 देखिए, रडार गन बोलते हैं इसको, रडार गन। तो रडार गन वैसे देखा जाए तो आर्मी वगैरह जो अपनी होती है उसके अंदर यूज़ में लिया जाता है, और ये पता लगाती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना कौन सी स्पीड से चल रहा है। ठीक है, जब आपको पता है ऊपर से कोई अगर एरोप्लेन वगैरह आ रहा है तो ये रडार से पता चल जाता है कि वो कौन सी स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, जो कोई जैसे एरोप्लेन चल रहा है तो वो चल रहा की कंडीशन जो होती है ना वो मूविंग के अंदर काउंट होती है। तो रडार गन का क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके सामने ये लिखना है आपको। और नंबर जो 8 है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर अगर आप देखो तो ये आपको साइंस के अंदर मिलेगा। स्पीडोमीटर जो है ये आपको यूज़ में लेते हैं हम इसका। स्पीडोमीटर का आएगा नंबर, ये एयर से है, वैसे लंग्स के अंदर कितनी एयर है, हम जो भी हम सांस वगैरह लेते हैं ना तो पहले हम उसको अंदर अपने सांस को लेते हैं और फिर वापस उसको एग्जिट करते हैं बाहर, तो उसके लिए आता है। तो ये आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड बाय द लंग्स। तो लंग्स के अंदर जो एयर है वो कितनी जा रही है कितनी आ रही है उसको मेज़र करने के लिए भी ये होता है, उसको बोलते हैं स्फीरोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, स्फीरोमीटर। ओके, नंबर 9 देखिए इसका, सिस्मोमीटर कहते हैं इसको। और जो सिस्मोमीटर आपके है ये आपके यूज़ में आता है मोशंस ऑफ द ग्राउंड। ठीक है ना, ये जो इसका नंबर जी है 9 नंबर के सामने आप क्या लिखोगे, इसका नंबर जी लिखोगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे फिजिक्स के हैं, बड़ी क्लास का मिलेंगे आपको, अभी आपको ज़्यादा समझ में आएंगे भी नहीं, आपको तो आपको ओनली इसका नेम देखना कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। ठीक है, तो सिस्मोमीटर के अंदर आप मोशंस ऑफ द ग्राउंड लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखिए, लास्ट इसका नंबर जो इसका आपकी 10th है ये आपके है अमीमोमीटर। अमीमोमीटर जो है ये आपको इसके अंदर ऑप्शन देखिए, अमीमोमीटर का आपके ऑप्शन मिलेगा स्पीड ऑफ वाइंड। जो वाइंड जो होते हैं ना, वाइंड का मतलब हवा, हवा की जो स्पीड है ना उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूज़ में आता है, अमीमो, ये जो लिखा ना जस्ट अ सेकेंड, सिस्मोमीटर हो गया था, स्पीडोमीटर हो गया था, रडार गन हो गया था, हाँ नंबर 10 था अपना। अनीमोमीटर कहते हैं इसको। अनीमोमीटर जो है इसके अंदर, अनीमोमीटर का जो आपको बताया था ये आपका आएगा स्पीड ऑफ वाइंड, यानी कि जो हवा है ना वो कौन से तरीके कौन सी स्पीड से चल रही है। ठीक है, अनीमोमीटर बोलते हैं इसको। अनीमोमीटर का मतलब जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्पीड ऑफ वाइंड को मेजर करने। और ये कौन सा, सी ऑप्शन है आपके, इसमें सी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो नंबर सी लिखा हुआ है ना ये हो जाएगा इसका। ठीक है, वैसे मैं आंसर शीट भी आपके साथ में शेयर कर दूंगा, लेकिन आपको लिखना कैसे वो मैंने बता दिया, इंस्ट्रूमेंट के सामने उसका वर्क लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए इसका नंबर जो है 11, ये आपके है हाइड्रोमीटर। नंबर जो इसका 11 है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का जो यूज है आपके, ये आपको जब साइंस के अंदर आप ग्रेविटी के बारे में पढ़ोगे उस टाइम पता चलेगा आपको। तो हाइड्रोमीटर को आपको लिखना है ग्रेविटी के साथ में, इससे स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स। यानी कि देखो स्पेसिफिक जो इसका होता है ग्रेविटी का, जो एक वैसे जितने भी मेटर्स वगैरह होता है ग्रेविटी के अंदर आते हैं सारे, आपको पता होना चाहिए। जो भी अर्थ है अपनी, अर्थ सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वो जो उसका फोर्स है वो ग्रेविटी ही है। तो ग्रेविटी के हिसाब से जो लिक्विड है, लिक्विड की जो डेंसिटी वगैरह है उससे रिलेशन के अंदर जो बताने के लिए है वो वाला ये हाइड्रोमीटर
काउंट होता है। ओके, लास्ट इसका जो है अमीटर लिखा है ये, और जो नंबर अमीटर है इसके अंदर आपको देखना है अमीटर का जो है, अमीटर आपने ये तो सुना भी होगा वैसे। अमीटर का जो यूज़ है ये हम लेते हैं कि अपना जो लाइट है ना, जो इलेक्ट्रिक जो करंट है वो सर्किट में कितना क्या है उसको मेज़र करने के लिए काम आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई, इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। जो सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए क्या काम आता है, मीटर काम आता है। ठीक है, तो ये आज सबके आंसर इनके सामने लिखे हुए हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट लिखना है, उसके सामने उसका वर्क लिखना है, वो कौन से मेजरमेंट के लिए काम में आता है। ओके, मैं आंसर भी आपके साथ में सेंड कर दूंगा, और जो समझाना था वो मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड कीप रनिंग। इन वीडियो को लाइक करना है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।